कच्चे आम का अचार बिना धूप दिखाए, जिसे हम बनाएंगे घर के ही मसालों से। ना कोई प्रिजर्वेटिव और ना कोई केमिकल और ना धूप दिखाने का झंझट। फिर भी ये अचार लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने कच्ची कैरी ली है। घर में अगर काटने की सुविधा ना हो तो आप इसे मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। सबसे पहले हम इन आमों की गुठलियों को अलग कर लेंगे। हमने 5 किलो राम केला आम लिए हैं, क्योंकि इसकी गुठली छोटी और पल्प ज़्यादा रहता है। तो अचार बनाने के लिए सबसे बेस्ट यही रहते हैं। तो ये पतले से छिलके, इसे भी हम अलग कर लेंगे। आमियों की डंडियाँ वगैरह भी चाकू से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब इन आमियों को हमें धोना है। एक बड़े और खुले बर्तन में हम पानी भरेंगे और इन आमियों को उसमें धोएंगे। कम से कम 2 से 3 बार पानी बदलेंगे और साफ़ पानी डालकर। जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता हम इसको धो लेंगे। तो टोकरी से सारा पानी निकल गया है। एक सूती चादर हम टेबल पर बिछा लेंगे। सूती चादर एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो धुली हुई और कटी हुई आमियों को हम चादर पर इस तरह से फैलाएंगे कि छिलके वाला भाग नीचे और गुठली वाला भाग ऊपर की तरफ हो। एक दूसरी चादर और हमने बिछा ली है। तो इसको भी हम हल्की हल्की धूप आ रही है, तो हल्की धूप पे ही हमने इसको फैला दिया है। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तो आप इसे छाए में और पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। 4-5 घंटे के बाद आमियाँ अच्छी तरह से सूख गई हैं, यानी अचार डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो मसाले हैं ये भी हमने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिए हैं। अब हमें इन मसालों को मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत नमी रह गई है तो आप इसे गैस पर एक कढ़ाई रख के इन मसालों को थोड़ा सा सेक लें, फिर इसको पीसें। सौंफ और मेथी हम हल्की दरदरी ही पीसेंगे, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं करेंगे। तो हम 2-3 बैचेस में पीसेंगे। तो मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे। सारे मसाले हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं अचार डालने की तरफ। आमियाँ भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से सूख गई हैं। तो मसालों में हमने लिया है 250 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम हमने मेथी ली है, 100 ग्राम हमने लिए लाल मिर्च और 100 ग्राम हमने हल्दी ली है और 25 ग्राम हमने ली है कलौंजी और 1 लीटर हमने लिया है सरसों का तेल। 700 ग्राम नमक लिया है। तो हमें मसाला मिक्स करना है, तो सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। एक बार सभी मसालों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले एक बार मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बना लेंगे थोड़ी सी जगह और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने कच्चा ही डाला है, बिना गरम किए हुए, क्योंकि कच्चे तेल का जो एक तीखा सा फ्लेवर होता है वो अचार में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए, तेल और सभी मसाले अच्छी तरह से हमने मिला लिए हैं। अब इन कटी हुई आमियों को मसाले में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो किसी कड़छी की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मिक्स कर रहे हैं तो हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। हाथ एकदम साफ़ और सूखे होने चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी आमियाँ मिक्स कर दें और साइड में करके फिर थोड़ी सी आमियाँ और डालकर मिक्स करें। हाथों से जब हम अच्छी तरह से मिक्स करके अचार को डालते हैं तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा अचार लंबे समय तक चलता है। अचार को स्टोर करने के लिए चीनी मिट्टी या कांच का बर्तन ही होना चाहिए, लेकिन जो भी जार हम लेंगे वो साफ़ सुथरा गर्म पानी में धोकर धूप में सुखा लेंगे, तभी उस पर हम अचार को स्टोर करेंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े कटे हुए आमियाँ डालेंगे और मसाले में मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर हम अचार डालते हैं तो हमारा अचार लंबे समय तक चलता है, ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नमी और पानी से अचार को बचा कर रखें।
तो घर में किसी ऐसी जगह पर अचार को स्टोर करके रखें जहाँ पर हवा आती हो और ठंडक हो। और आंबियों को अच्छी तरह से सुखाकर ही अचार डालें। जो भी मसाले हम इस्तेमाल करेंगे उन मसालों को अच्छी तरह से या सेक लें या तो धूप में अच्छी तरह सुखा कर लें। कभी अचार में नमक की कमी के कारण भी अचार ख़राब हो सकता है। तो एक बार अचार डाल लिया तो इसको हम धूप में नहीं रखेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस अचार को डालना, कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अचार को स्टोर करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो इस बार इस तरह से अचार बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो भी आपके इस अचार को खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और इसकी रेसिपी पूछेगा। तो आप देख सकते हैं सारा मसाला आंबियों में अच्छी तरह से कोट हो गया है। ये अचार सालों साल भी रखा रहेगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो पूरे अचार को हमने कंटेनर में भर लिया है। 3 दिन के बाद मैं फिर से आपको इस अचार को दिखाऊंगी। तो 3 दिन के बाद देख सकते हैं अचार हमारा कंटेनर में काफ़ी नीचे हो गया है। अगर अचार में आपको ज़्यादा तेल डालना पसंद है तो इसी समय पर आप थोड़ा सा तेल और डाल दें। तो मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। सारे अचार को हम उस परात के अंदर वापस से डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब कड़छी की मदद से अचार एक बार मिक्स करेंगे। हमने कम तेल में इस अचार को बनाया है और आंबियों ने भी जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है और अचार काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अचार देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और सभी मसाले आंबियों के साथ अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अभी फिर से हम इस अचार को कंटेनर में भरेंगे। इस अचार को हम अभी भी खा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे हाथ का अचार ख़राब हो जाता है, टिकता ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर साल इसी तरह अचार बनाती हूँ। कलर, इसका टेस्ट जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही आपको 1 साल के बाद भी दिखाई देगा, बल्कि अचार का टेस्ट और बढ़ जाएगा। 3-4 दिन के बाद हमने थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड कर दिया है। तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो अचार लंबे समय तक चलेगा। सबसे पहले तो आंबियों को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। दूसरा, मसालों में नमी नहीं होनी चाहिए। हफ्ते 10 दिन के बाद अगर अचार का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस अचार को कड़छी से चला दें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। डेली यूज़ के लिए आप एक छोटी शीशी में अचार अलग से निकाल कर रख लें। अचार निकालते समय हाथ सूखे, साफ़ और चम्मच भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो अचार की इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।